अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप जो है मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में और उसके पीछे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम तमाम फैसलों में सपोर्ट करेंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ख्याल ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की ये बड़ी स्मार्ट चाल है कि ये चूँकि मुश्किल वक्त है, मुश्किल फैसले होंगे, मुश्किल फैसलों का बार अपने कंधों पर नहीं आएगा, उसके खिलाफ तकरीरें भी कर लेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ये हिकमत अमली जो है ये कामयाब रहेगी और इस हुकूमत के जो मुश्किल और नापसंदीदा फैसले हैं उनकी हेट से पीपल्स पार्टी भी महफूज रह लेगी? ये तो आप एक सवाल के तौर पे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का तो ये नुक्ता नज़र है ही नहीं। सवाल ये है कि हम गवर्नमेंट में हैं, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं ना जी। कल बजट पास हो जाता है, हमारे एतराज़ात अपनी जगह, बजट पास हो जाता है, हम उसको वोट दे देते हैं, उससे लोग नाराज होते हैं। मिसाल के तौर पे ये अलग बात कि गवर्नमेंट के पास क्या स्पेस है, कितनी जगह है, क्या कर सकती है, क्या रिलीफ दे सकती है। हम भी सिर्फ वन साइडेड ना रहे ना जी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, पार्टियों को भी गुजारिश करता रहता हूँ कि भाई हमें ये चाहिए, जिस भी वक्त गवर्नमेंट का हो, कि हम कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को ये रिलीफ देने चाहिए, ये टैक्स नहीं लगाने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने आमदन बढ़ानी है तो वो कहाँ से लाए, वो लोग कहाँ से लेके आए कि जी फर्ज करें कि फलां तबके से टैक्स आप नहीं ले रहे, पूरी तरह ये फलाने बाहर पिलफरेज नहीं रुक रही, तो उसको रोका जाए, तो वो कहाँ से लाने हैं लोग? इसी मशीनरी से काम करना जो सरकार की मशीनरी है। इनको निकाल के नए लोग तो नहीं रख सकते आप। तो ये जिस भी गवर्नमेंट को ये काम करना होता है उसके हाथ बंधे होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी अगर ये लोग नाराज होते हैं तो हमें भी तो हुकूमत के साथ उसका इल्ज़ाम लेना पड़ेगा ना, हमारे हिस्से भी आ जाएगा। आप हमें माफ़ करेंगे ना, लोग हमें माफ़ करेंगे। तो ये बात हम समझते हैं। ये बात हम समझते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि हम गवर्नमेंट को बिल्कुल राय दे रहे हैं। बाज़ औक़ात राय देते हुए अगर हमारी राय नहीं सुनी जाती तो हम एहतजाज करके भी राय देते हैं, क्योंकि हम भी बर्डन शेयर करने वाले हैं, हम बर्डन से भाग नहीं रहे हैं। हाँ, हमारी क़यादत ने भी उनको राय दी है। ये बात कि हम हुकूमत में क्यों नहीं है, एक जमात को अगर आप मौका फराहम करते हैं, बर्डन आप शेयर कर रहे हैं, हुकूमत का आप शेयर नहीं ले रहे, तो आप बेसिकली तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। ये तो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट मिलना चाहिए ना। लेकिन ये तो लोग तो पावर शेयर करते हैं। लेकिन अब ये बात हो रही है ना कि अगर ये इतना सेक्रीफाई ही क्यों करना है तो फिर प्रॉपरली आप कैबिनेट का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते? सवाल ये है कि हम कहते हैं कि एक पार्टी को लीड पार्टी के तौर पे काम करने का मौका मिलना चाहिए, मिले, करे काम। हम उनके हर अच्छे काम को सपोर्ट करेंगे। अगर कहीं गलती मिली तो हम उसको निशानदेही करके उनको कहेंगे इसको करेक्ट कर लें और वो जल्द फैसले कर लें। ये भी हमारे मुल्क में एक बड़ी बहस रही ना जी, मल्टी पार्टी निज़ाम होता है तो जी बड़े प्रॉब्लम होते हैं, फैसले डिलेड होते हैं, काबीना के अंदर मसाइल आते हैं, फला होते हैं। तो ठीक है, ऐसे करके देख ले, अगर ये बेहतर फैसला है तो कर ले। तो ये पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तो बड़ेपन का मुजाहरा किया कि आप, वरना तो फारूकी साहब ये पावर पॉलिटिक्स है, लोग इक़्तिदार देखते हैं। हम लोग भी तो, जो हमें वोटर है हमारा, वो भी तो काम को वोट देता है ना। गली नाली खंबा ये सारे गैस के पाइप जो है, थाना कचहरी जो है, इसके ऊपर हमारे वोट, हमें कोई कैरेक्टर के वोट मिलते हैं, हमें कोई आला अखलाकी कदरों के वोट मिलते हैं। अच्छा, आपका ख्याल है कि काम करने के वोट मिलते हैं? नहीं, आपका हल्के के अंदर जो सूरत हाल होती है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। बल्दियाती कामों आपको कुछ लोग हैं, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। अप्रिसिएशन और चीज होती है, वोट देते हुए धड़ेबंदियां आ जाती हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है, मैं किसी एक फैक्टर का जिक्र नहीं कर रहा कि कैबिनेट ज्वाइन करने के कितने इम्कान है पीपल्स पार्टी के? इसके बारे में अभी तक तो हमारी पार्टी की जो पोजीशन है, मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं, हमारी पार्टी के जो सीसी का फैसला था वही हमारा फैसला है। अगर इस वक्त हुकूमत हमारी पार्टी को या हमारी क़यादत को ये बात इसरार करे या करेगी तो वो नेचुरली अपनी सीसी के पास चीज़ को ले आएंगे। अभी इन दिनों में कोई ज़ेरे बहस आई है ये बात? अभी मेरे इल्म में नहीं है। अगर होती, अगर कोई संजीदा इस तरह की ऑफर या बात होती तो यकीनन सीसी का इजलास बुला के उस पर बात की जाती। अभी तक इसका कोई, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अमल में आप साथ रहे हैं, नून लीग के साथ पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो जो कहते हैं तहरीरी तौर पर मौजूद है, वो निकात लिखने वालों में आप हैं। क्या था ये फार्मूला? फारूकी साहब, एक तो पहली बात तो यह है कि लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने जी बिल्कुल बजट के ऊपर आके जी ब्लैकमेल कर लिया, दबाव डाल दिया, बड़ा मुश्किल में डाल दिया हुकूमत को। कतन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई जमातें हुकूमत में इलेक्शन में जाती है ना, तो उनकी कोशिश होती है कि मुझे 2/3 अक्सरियत मिले। अव्वल तो मैं सारी सीटें जीती हूँ, हर जमात ये कोशिश करेगी, नकाब देखेगी, नहीं तो 2/3 अक्सरियत मिल जाए।
2/3 अक्सरियत मिले ताकि मैं अपने मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए अगर आइन में तरमीम भी करनी पड़े तो कर लूं, नहीं तो कम से कम मुझे सिंगल मेजोरिटी तो मिल जाए, मैं अपनी हुकूमत बना लूं। अगर ये सारी कैफियतें ना हो सके और आपको स्प्लिट मैंडेट आ जाए तो आप मल्टी पार्टी गवर्नमेंट बनाते हैं। अब मल्टी पार्टी गवर्नमेंट में हर जमात का अपना मंशूर होता है। सो गवर्नमेंट बनाने से पहले लोग बैठ के असूल तय करते हैं, एक मिनिमम बेंचमार्क पे आ जाता है कि ये हमारा कॉमन डिनोमिनेटर का, इस कॉमनैलिटी के ऊपर इकट्ठे हो गए और उसके लिए कुछ चीजें लिख ली जाती है ताकि तलखियां ना हो सके। इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी तो उनके साथ एमकेएम उस वक्त भी उनकी डील बकायदा मुआहिदा हुआ था। नुमाया पॉइंट्स अगर आप बता सकें। मैं चाहूंगा कि वो मुआहिदा जो है वो हमारी जमातों के पास ही है, वो उसके ऊपर कुछ बातें तो कर दी गई। कितने पॉइंट्स थे इसके? 25 पॉइंट्स थे, लेकिन उसमें पॉइंट क्या थे, मेजोरिटी में क्या थे कि हमें मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों के अंदर अगर हम कह रहे हैं कि जी पंजाब में आपने कोई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियां बनानी है तो हमारे बंदों को भी शामिल करके रखिएगा। अगर आपने डेवलपमेंट के फंड्स देने हैं तो डेवलपमेंट फंड के अंदर हमारी भी राय लेनी चाहिए। डेवलपमेंट फंड से मुराद यह है कि आपने अगर फर्ज को किसी जिले को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देने हैं, आपने पीएसडीपी बनाना है, आपने सूबाई बजट डेवलपमेंट का बनाना है, तो उसमें हमारी राय भी शामिल कीजिए। आप अपने मेंबरान से या अपनी जो आपकी तरजीहात हैं उसमें अगर करने जा रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू थी वो सारी। और ये बात हमारी जो कमेटी बनी थी पंजाब की, उन्होंने भी पंजाब की गवर्नमेंट को और पंजाब की कमेटी को, मुस्लिम लीग की को उस पर आगाह करते रहे वो, और मरकज़ में भी उनको आगाह किया गया कि जी हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है हमारी जमात में और लोग चेयरमैन साहब के ऊपर, क़यादत के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं और वो उनके पास एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब ये हम बर्डन तो ले रहे हैं और अब बजट आ गया है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, वो जो एग्रीमेंट है उस पर उस तरह मनोआन अमल नहीं हो रहा। तो उसमें हम ये नहीं कह रहे कि जी उनका कोई इरादा नहीं था या उनकी कोई बदनीयती थी, वो वैसे ही अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये पॉपुलर हो गया ना, कई लोग अपनी जरा ज़ाती शोहरत के लिए वो तल्ख बातें कर देते हैं, उधर से कोई तल्ख बातें, उधर से तल्ख बातें, तो उसने ज़रा माहौल ख़राब कर दिया, गरमा दिया। आपको भी चाहिए होता है ज़रा गर्मा गर्मी के कुछ सवाल मिल जाए तो ज़रा काम चल जाता है, लेकिन उसके नतीजे में तलखी हुई। हमारी क़यादत ने भी, बिलावल साहब ने भी इस पर बड़ी वाज़ेह तौर पे बात कही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर पे या उनकी जमात के इरादे पे कोई शक नहीं है। हाँ, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, उन्होंने चेयरमैन साहब को कहा जी कि ये हमारी शिकायत है, और उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे कुछ लोग मेंबरान चले जाएं लेकिन मेजॉरिटी ना जाएं स्पीच के अंदर, ताकि हम बैठ के आपस में बात कर लें। अब तो चले गए हैं सारे। फिर वो हो गया ना जी, फिर बैठ के बातें हो गई। उन्होंने यकीन दहानी सिंपली ये हुआ कि जो हमारा मुआहदा हुकूमत बनने से पहले हुआ, ओके, उस पर अमल दरामद किया जाए। तो इसकी गारंटी वाज़िह गारंटी जो होती है फरूकी साहब, वो ये तो नहीं होता ना कि वज़ीर आज़म साहब को कहते हैं कि जी फलां बंदे की गारंटी दें, फलां करें। अगर उन्होंने कहा है हमारी पार्टी में, ये वैसे फैसला किसका होता है तमी? आपकी क़यादत जो है वो दो हाथों में है, बिलावल साहब और सदर जरदारी साहब। हतमी फैसला किसका होता है? वीटो पावर किसके पास है? देखिए, चेयरमैन साहब वीटो किसी के पास नहीं होती, वो कंसल्टेटिव है, वो बाप बेटा भी हैं और लीडर भी हैं, वो आपस में मुशावरत से चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस मामले में बिलावल साहब खुद लीड कर रहे हैं, सदर साहब तो प्रेसिडेंट हाउस में एडवाइस ही करते हैं ना, तो जाके जहाँ पे बैठ के बातें करनी है, कोई डेलीगेशन गया है तो उसको तो चेयरमैन साहब ने लीड किया, तो वहां बैठ के जो आपने फैसला करना है वो बाद में किसी ने वीटो तो नहीं कर देना ना, वो फैसला तो वही हो गया वज़ीर आज़म साहब के साथ और वही अमल दरामद होगा। सो वही फैसले करने के लिए उनके साथ उनके सीनियर साथियों की हमारी कमेटी भी थी, सो वो फैसले कर रहे हैं। और जहां जरदारी साहब की कंसल्टेशन की जरूरत होती है वो भी। आपने दोनों के साथ काम किया है, दोनों के बड़े करीब भी हैं, दोनों की क्या अलग अलग से आप समझते हैं कि क्वालिटीज जरदारी साहब और बिलावल साहब के? एक तरफ उम्र का तजर्बा है, ठहराव है और ज़्यादा टॉलरेंस है, चेयरमैन साहब में भी विजन है, फहम है, लेकिन वो जल्द मामलात को सुलझाना चाहते हैं, जल्द चीज़ें आगे लेके चलना, जो तो एक नौजवान की ख्वाब होते हैं, उसको होने चाहिए, ये एक लीडरशिप के भी ख्वाब होते हैं, इतना ही है, बाकी तो आपस में वो कंसल्टेटिवली चलते हैं। आपके बारे में एक बात थी, एक दौर में आई थी कि जब ये पीटीआई के बारे में ये कहा गया कि जैसे बनाई गई, इधर से तोड़े उधर से तोड़े, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी तोड़फोड़ हुई थी। चंद लोगों का जिनका फिर नाम लिया जाता रहा कि वो भी छोड़ जाएंगे या पीटीआई में चले जाएंगे, उनमें एक नाम आपका भी था। आपसे भी किसी ने रुजू किया था कि आप पार्टी छोड़ दें और पीटीआई में आ जाएं? कोई ऐसा हुआ था कुछ? जी, अच्छा, मुझे खान साहब ने भी कहा था। अच्छा, डायरेक्टली? मुझे, हाँ जी, मुझे डायरेक्टली भी कहा था, मुझे उनके और साथियों ने भी कहा था और मुझे बाकी लोगों ने भी कहा था। क्या कहा उन्होंने?
छोड़िए फारूकी साहब, माजी है। कुछ बता दें, मतलब क्यों वो आपको क्यों लाना चाह रहे थे? अब ये क्यों का सवाल था, जवाब तो वही दे सकते हैं। ऑफर क्या की उन्होंने? कोई ऑफर नहीं किया, यार आप मेरे साथ चलो, मेरी जमात में ये करना चाहता हूँ और आप लोग अच्छी शोहरत के हो, आप कोशिश करो मेरे साथ आ जाओगे तो हम मित्र काम कर सकेंगे। इसी तरह कोई ये नहीं था कि मुझे कोई पौधे देंगे और फलां देंगे, नहीं नहीं। मुलाकात हुई थी? मुलाकात। अच्छा, नदीम अफजल चंद भी वही था उनका? नहीं, मुझे मैं उस मुलाकातों का नहीं, मैं तो सिराजुल हक साहब आपने के साथ गया था। अच्छा, सिराजुल हक साहब के साथ गया था जब वो धरने में थे। अच्छा अच्छा, तो उनके कंटेनर में मुलाकात हुई थी। ओके ओके, तो क्यों डिक्लाइन किया आपने, क्यों इनकार किया? मैं समझता हूँ जी, मैं जिस जमात के साथ हूँ ये जमात मेरे नज़रिए के करीब है, ये हक़ाइक़ के बहुत करीब है।